पारस नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका बेटा महाधनक अधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया और निकम्मा हो गया। कभी उसने काम सीखने का प्रयत्न नहीं किया। शादी के बाद सुधर जाएगा, यह सोचकर पिता ने उसका विवाह कर दिया। पर वह और भी निकम्मा हो गया, मौज मस्ती में डूबा रहता। व्यापारी की अचानक मृत्यु हो गई। सारे कारोबार का बोझ महाधनक पर आ पड़ा। उसे तो कुछ आता नहीं था। जमा जमाया व्यापार नष्ट होने लगा। लोगों का पैसा डूब गया, घर खाली हो गया। बीवी तंग आकर अपने पिता के पास चली गई। लेनदारों ने तकादे करना शुरू किया। कुछ समय महाधनक ने बहाने बनाकर उनको टाला, पर कब तक? एक दिन सब लेनदारों ने उसे आ घेरा। उसने और कुछ समय की मोहलत मांगी। एक लेनदार जिसने सबसे ज्यादा कर्ज दे रखा था, महाधनक का गिरेबान पकड़कर बोला, सीधी तरह मेरे पैसे निकाल, वरना तेरा गला घोंट दूंगा। नालायक, झूठा कहीं का, कितनी बार मोहलत मांगेगा? कुछ दूसरे व्यापारी बोले, हाँ, मारो मारो बेईमान को। बूढ़ा व्यापारी जो महाधनक के पिता का मित्र था बोला, देखो भाई, इसको मारने से तो पैसा डूब ही जाएगा। इससे पक्का वायदा ले लो। सुनो ये क्या कहता है। महाधनक को लज्जा तो आई ही थी, उसे गुस्सा भी आ गया था। वह नाटक करने लगा, तुम्हारा पैसा मैं अभी चुकाता हूँ। सब हिसाब लगा लो कि किसने कितना पैसा लेना है और मेरे पीछे पीछे आओ। अब जुलूस सा चल पड़ा। आगे आगे महाधनक और उसके पीछे पीछे दर्जनों लेनदार। वह शहर से बाहर आ गए तो एक ने पूछा, भाई तू हमें कहाँ ले जा रहा है? नदी किनारे। वहाँ मैंने नदी के तल में खजाना छिपा रखा है, महाधनक ने उत्तर दिया। सब नदी किनारे पहुँचे। वहाँ महाधनक ने सबको बताया कि वह खजाना लेकर आएगा, किनारे खड़े होकर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर वह नदी में कूद गया। धार में जाकर उसने पानी से सिर निकालकर आवाज दी, भाइयों, अब मैं अगले जन्म में ही मिलूंगा, वहीं अपने बही खाते लेकर आना। सारे लेनदार माथा पीटते हुए लौट गए। गहरे पानी में पहुंचकर हाथ पैर मारने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। नदी के दूसरे किनारे पर साल के पेड़ों का घना वन था। उसमें रूरू नाम एक अलौकिक सोने का मृग रहता था। उसका दिल भी सोने की तरह था, एकदम खरा। उसने किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार सुनी तो नदी की ओर दौड़ पड़ा। एक आदमी को डूबते देख